तुमने टेस्ट मंगाए? हाँ बेटा टेस्ट छोड़ो अब। ये क्या करना है हमारा भैया, आज हमारा टेंस कौन से चलना है, कोई बच्चा बताएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो भैया टेंस चलना है पास्ट कंटिन्यूस। बहुत बढ़िया, चलो अरे भैया पास्ट कंटिन्यूस, तो कुछ भी नहीं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ठीक है बेटा, अब भैया इसमें क्या करेंगे, इसकी क्या पहचान है, ठीक है आपको बता भी दिया है। क्या करेंगे अब बेटा, क्या करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस टेंस की क्या पहचान है, कोई बच्चा बताएगा? जिन वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्द दिए होते हैं वो हमारे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहलाते हैं। फिर टेंस आएगा हमारा भैया अफर्मेटिव। अफर्मेटिव बनाने के नियम क्या करेंगे, एक वचनकर्ता के साथ। अब बेटा पता नहीं है तो आप समझ लो, अब तो आई हो तो आप समझ लो, समझ गए? अरे वाह, समझ रहे हैं, मैंने समझ भी गए, आए भी नहीं है समझ भी गए, मेरी समझ में ही आया। चलो कोई बात नहीं, बढ़िया बेटा। क्या करना है फिर, क्या करना है बेटा, इसमें रहा रही आता है, रहा था, रही थी, रहे थे आदि, इसकी पहचान हो गई। फिर क्या है, बनाने के नियम, कोई बच्चा बनाने के नियम बताएगा? बाज का प्रयोग करके बहुवचनकर्ताओं के साथ बर का प्रयोग, एक वचनकर्ता के साथ बाज और बहुवचनकर्ता के साथ बर का प्रयोग करते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं? आई के साथ बाज का प्रयोग करते हैं। ठीक है बेटा, अब आ जाइए यहाँ पर, क्या ये हो गया। अब मैंने नेगेटिव भी समझा दिए आपको। नेगेटिव में क्या करेंगे बेटा, नेगेटिव नॉट का प्रयोग करते हैं। जल्दी जल्दी खत्म कर दो। बाज बर के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। आज करेंगे फर्स्ट टाइप इंटर, क्या करेंगे, सेकंड टाइप सेकंड टाइप, तो फर्स्ट टाइप सेकंड टाइप। भैया तुम्हारा ध्यान होना चाहिए। फर्स्ट भैया तो देख लो कॉपी में बेटा, देखो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है भैया, बढ़िया। अब भैया हम करेंगे सेकंड टाइप इंटर। सेकंड टाइप करो ना, सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव। भैया सेकंड टाइप इंटेरोगेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे? सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है बेटा, प्रश्नवाचक वाक्य। अब भैया प्रश्नवाचक क्या करेंगे, यदि यदि वाक्य के अंत में यदि वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द भाई हम बोलो मत, कॉपी तो दे दे, कॉपी में प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं तो उनकी अंग्रेजी सब शुरू में लगाते हैं, तो उनकी अंग्रेजी शुरू में लगाते हैं। तो उनकी ला पेंसिल दे यार, पेंसिल अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं बेटा, बीच में दिए होंगे तब सबसे पहले लगाते हैं। बता बेटा, समझ में आ रहा है? अब क्या करना है बेटा, ये जैसे हमारा फॉर्मूला बना दे, इसके फॉर्मूला क्या होगा बेटा, कोई बच्चा बताएगा? क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स प्लस बाज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। ठीक, नमस्ते बेटा, नमस्ते। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस प्लस अदर वर्ड। वेरी गुड, अदर भी आर पे क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, और क्या करें बेटा, जैसे क्या है इसमें, क्या क्वेश्चन में वो क्वेश्चन बन रहा है बेटा, या इसे हम क्या कह सकते हैं, शॉर्ट में आप डब्ल्यू परिवार SW बर्ड्स लिख सकते हो। ठीक है, ये जो शॉर्ट में तो कर सकते हैं, शॉर्ट में से QW कर सकते हैं फिर शॉर्ट में। हाँ तो वैसे रहना, तो लॉन्ग समझ लो बेटा। ठीक है, लॉन्ग समझ गए तो छोटी मोटी रास्ता शॉर्ट वाली देख लो। इसका मतलब क्या है, ये हो गया। अब इसके बदले क्या करना है, मैं एग्जाम्पल देख लो, इसका लिखना है एग्जाम्पल। भैया इसका करने है
क्या करना है? तुम खाना खाते हो। तुम खाना खाते हो। कब खाते खाते? तुम खाना कब खाते हो। खा रहे थे? ठीक है बेटा, रहे थे आना, हमारा रहारी वाला चल रहा है टाइम। तुम खाना कब खा रहे थे? कब आ गया बेटा, क्वेश्चन मार्क लगाओ, गलती हो गई। वे कह रहे हैं तुम खाना कब खा रहे थे। तुम क्या है, खाना खा रहे थे, कब खा रहे थे? तो कब का मतलब ये क्वेश्चन बन रहा है, तो हमारे इससे प्रश्न हो गया। अब ये कह रहे हैं बेटा कि अगर हमारे यदि क्वेश्चन प्रश्नवाचक सब बीच में आता तो उनके अंग्रेजी सबसे पहले लगाओ। तो कब की क्या है, कोई बच्चे बताएगा? बहन, देखो बहन आ गई भैया। और भैया आते देखे? आते हैं। और देवर आते हैं। दिखानी? हाँ, देवर किंग। हाँ बेटा, तो खाना कब खा रहे हो? तो बेटा बहन, बहन के बाद क्या करेंगे? यू। अरे यू के साथ वर बेटा, वर। यू नॉट होता, नॉट लगा देते। नॉट नहीं है। खाने की ईटिंग द फूड। द फूड बेटा। बता बेटा, बात समझ में आई? भाई पेन दिए। ठीक है बेटा, बना लो। नीलो पेन दिए। आज के लिए हमारा एंड हो गया, बाकी हम अगली वीडियो में बताएंगे। जय हिंद। बस। और घर के में तो बहू रहा, तू जो बात मत के कर, जो बात है बेटा देखो, सब एक बराबर नहीं है इस दुनिया में, कोई एक बराबर नहीं है बेटा। ये हमारी 5 उंगली हैं, ये भी बराबर नहीं है, ठीक है। अब कहने का मतलब मेरा ये है कि मेरी बराबर लग रही हैं। अरे बेटा देखना इस पे वीडियो में, एक छोटी लग रही है। एक छोटी लग रही है, 4 छोटी लग रही हैं, एक छोटी लग रही है। ये लग रही है, ये छोटी नहीं, ये वाली बीच वाली छोटी आ रही है। चलो कोई बात नहीं। तो बेटा हमारा जो कहने का मतलब, मेरा तात्पर्य ये है कि आपको जो है, ये हमारे सभी लोग हैं दुनिया में जो भी है, सब इंसान नहीं है बेटा। अब आप कहोगे, जैसे एक पार्ट था हमारा हाई स्कूल में, द इंचेंटेड फूल, पहले था अब नहीं था। उसमें बेटा कहानी, बहुत अच्छी कहानी बताई गई थी, बड़ा मन लगता था पढ़ते हुए, द इंचेंटेड फूल। और उन्होंने लिखा था राजगोपालाचार्य जी। इसमें आप आना, कोई बात नहीं, वह एक कहानी थी राजगोपालाचार्य जी वाली। अरे भैया उसमें क्या बताया गया था उस पार्ट में कि जो युधिष्ठिर होते हैं, युधिष्ठिर जब वो जो है वनवास जाते हैं, जब की कहानी थी। वनवास का क्या मतलब होता है, उनको यह वनवास दिया जाता है और उन्हें वन में भेज दिया जाता है। वन में भेजने के बाद बेटा क्या हुआ, बेटा दे दूंगा, पहले उतार तो ले से। तो बेटा बस उतार लिया तो आराम बैठ ही रहे। तो उन्हें क्या कहते हैं, वनवास लेने के लिए उनने 14 साल का पूरा वनवास कर लिया। उसके बाद उनका क्या हुआ बेटा, 1 साल का अज्ञातवास ऐसी कुछ रह गया था। अज्ञातवास बोलते हैं क्या बेटा उसे? वनवास के बाद 1 साल का अज्ञातवास होता है क्या, ऐसी कुछ होता है, मुझे क्लियर पता नहीं। तो उसमें क्या हुआ था बेटा, अब उनके जो पूरे हो गए थे, तो उनने जो है, जो उनके वो थे, गुरु थे, उनने उनकी परीक्षा लेना शुरू किया। अपने घर से लेके आया करो कुछ भी। क्या मांग रहे थे तुम, क्यों बोल रही हो? ये मांगेंगे नहीं, क्यों कही तुमसे? अब रुको बेटा, आप सुन लो कहानी। बेटा तब वो यूज क्या करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं। लास्ट में परीक्षा लेने के बाद वो ये कहते हैं कि परीक्षा लेने के बाद उनको सब पानी की जगह, उन्हें प्यास लगती है, तब वो कहते हैं, उन्हें वो जो होते हैं, उन्हें जो प्यास की, जो मतलब कहने का मतलब जो परीक्षा लेते हैं, उन्हें प्यास लगाना शुरू कर देते हैं। उनकी परीक्षा, लास्ट परीक्षा लेते हैं, तो भैया वो जो है वो भी प्यासे होते हैं। युधिष्ठिर क्या होते हैं, वो उनके सबसे बड़े भाई होते हैं। युधिष्ठिर क्या होते हैं, सबसे बड़े भाई होते हैं। तो युधिष्ठिर क्या है, सबसे बड़े होने के कारण वो जो है, युधिष्ठिर ज्ञानी बहुत थे बेटा। इसमें कोई युधिष्ठिर के क्या भाई है, कोई बच्चा बताएगा? अच्छा, अरे रामायण महाभारत तो देखते होगे। अच्छा, युधिष्ठिर के पिता का क्या नाम था? नहीं, ये पहले बार से अच्छा, तो अच्छा ये पिता का, तो चलो पिता का तो वही मैटर। हाँ ये बात इसने सही बताया। तो कहने का मतलब ये पितामह भीष्म थे, उनका बेटे थे युधिष्ठिर और क्या है, भीम और
पहले तो 100 हाँ सहदेव, नकुल और एक वो ज्यादा युद्ध वो थे अर्जुन। तो सब में पहले अर्जुन का नाम लिया जाता है, वो तीरंदाज बहुत थे। हाँ करण अर्जुन नहीं बेटा, करण अर्जुन तो मूवी की बात चली जाएगी। ठीक है अर्जुन सरजुन, सरजुन क्या होता है? नाम ही बिगाड़ दो। अरे अरे तो है अर्जुन नाम है। नहीं तो बेटा 5 है ना जित्या उनके झारी बावन के। हाँ उनके तो आप समझ गए बेटा। हाँ। उनका नाम अर्जुन सरजुन है। अरे चलो वो छोड़ो, अब अर्जुन सरजुन हो सकता है, मुझे क्लियर नहीं है। आप जो मैं कहानी सुना रहा हूँ थोड़ा उस पर ध्यान दे लो बकवास पे। तो उसमें क्या हुआ बेटा, तब वो क्या करते हैं कि उनकी परीक्षा लेते हैं। परीक्षा लेने के बाद उन्हें प्रयास कर देते हैं। उन्हें 5 भाई होते हैं। आपको जो है पांचों भाई अलग अलग दिशा में चले जाते हैं कि आप पानी अलग ढूंढो, हम अलग ढूंढें। तो सभी जाते हैं पानी ढूंढने। तो भैया कहीं भी पानी नहीं मिलता, मगर मायावी तालाब के द्वारा वो जो है वो गुरु जी होते हैं, वो मायावी तालाब से अपना वो है एक तरीका तालाब बना देते हैं। और वहाँ पर क्या है, ये सभी चारों भाई वो पानी पीने के चले जाते हैं। युधिष्ठिर अलग दिशा में जाते हैं। तो भैया वो कहते हैं कि वो कहते हैं यार पानी मिल गया तो यहीं पी लेते हैं। तो उनसे कहते हैं, वो गुरुजी परीक्षा लेते हैं। वो कहते हैं नहीं बेटा, आप पानी नहीं पी सकते जब तक हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दो। ठीक है, तो उन्होंने कहा यार ऐसा क्या है, पहले वो कहते हैं पहले पानी पीने दे दो फिर हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। बोले नहीं। तो वे चारों भाई उसमें उतर जाते हैं पानी पीने के लिए। फिर क्या करते हैं, पानी पीने के लिए उतर जाते हैं। फिर वो जो है उन्हें जो भगवान होते हैं या जो परीक्षा लेते हैं उन्हें मूर्छित कर देते हैं। कोई बच्चा बताएगा मूर्छित का मतलब क्या होता है? बेहोश। वेरी गुड। मूर्छित का मतलब होता है बेहोश। तुमने देखो रामायण में देखा होगा कि वो मूर्छित हो गए, हनुमान जी मूर्छित हो गए, भरत मूर्छित हो गए। सुना है? हाँ, मरे नहीं, बेहोश का मतलब है। तो कहने का मतलब अब वो हो जाते हैं। उसके बाद वो जाते हैं बेटा, हाँ कहने का मतलब अब जाते हैं। अरे मेरे 4 भाई थे, युधिष्ठिर कहते हैं 4 भाई थे, वो कहाँ गए? तो वो कहते हैं इधर से सामने गए थे, मुझे ढूंढना चाहिए। तब वो जाते हैं और युधिष्ठिर जाते हुए युधिष्ठिर भी वो जाते हैं। और युधिष्ठिर जा के ये पानी के ना मिलने के कारण पहले बेहोश हो गए हैं। तब वे राजा थे, मतलब भगवान थे। वो कहते हैं नहीं, आप पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए उसके बाद पानी पियोगे। आप सही उत्तर देते हो तो आप पानी पी सकते हो। उनने कहा अच्छा, और आपके भाई भी जिंदा हो जाएंगे। युधिष्ठिर समझदार थे, युधिष्ठिर समझदार बहुत थे। अर्जुन बहुत मतलब युद्धोबाजी था, मतलब तीर अंदारी या वैसे बहुत ज्ञानी था। और भीम ताकत बहुत था। कितना 10,000 100 हाथियों का 10,000 मतलब 10,000 हाथियों का बल था। और बहुत मतलब बलधारी था उस समय मतलब वो था एक तरीका से। उसका मतलब ये हुआ, उन्होंने कहा मेरे भाई को पानी नहीं मिला है। उसके बाद वो मूर्छित हो जाते हैं। तो कहते हैं बोले नहीं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तब वो वहाँ पर लगभग 15-20 प्रश्न करते हैं। यमराज हम नाम भी आ गया, यमराज होते हैं। यमराज परीक्षा लेते हैं। उन्हें इंग्लिश में क्या जाता है यामा। जैसे राजेंद्र को राजेंद्रा, महेंद्र को महेंद्रा, तो एम को यामा कहते हैं। ठीक है, जो यामा गाड़ी आती है वही। हाँ, अब क्या होता है बेटा, तो उसमें वो लेते हैं। उन्हें कहते हैं बेटा बताओ पहले प्रश्न कौन सा करते हैं बेटा? पहला मेरी अंदाज में पहला अच्छा 2 होते हैं एक साथ, ये 2 होता है, यमराज और एक दिन नहीं, खाली यमराज होते हैं। वो भगवान कह लो ना, यमराज भी एक भगवान होते हैं बेटा। क्या बोलो, क्या कह रही है? हो गया, बोला करो एकदम। कुछ तो कह रही थी, चलो छोड़ो। अब क्या है बेटा, तो वो कहते हैं, देखो कुछ क्वेश्चन है उसमें से। कहते हैं ए बेटा ए, और जाऊंगा ना उसमें कहते हैं कि सबसे हल्का क्या होता है पृथ्वी पे? सबसे हल्का क्या है? तो क्या? कागज। अच्छा, और बता बेटा। चींटी। पृथ्वी सबसे हल्का, पृथ्वी पे सबसे हल्का। हाँ बताओ बेटा, कुछ दिमाग लगा दो, क्वेश्चन आ गया। आप ये बताओ अपनी इच्छा से सबसे हल्का क्या होता है? पानी और पत्ते। सबसे हल्का क्या होता है? चींटी। पत्ते। सबसे हल्का बताया गया उसने आपके दुख। राम चाचा जो रख दिए। सबसे हल्का दुख होता है। कुछ नहीं, आपको दुख होगा मगर आपकी विपत्ति ऐसे पड़ेगी जैसे क्या हो गया। तो उन्होंने बताया है दुख भरा हृदय, या दुख या पीड़ा कुछ नहीं।
रुको अभी। उसके बाद कहते हैं एक और कहते हैं सबसे तेज, दुनिया में सबसे तेज दौड़ने वाला क्या है, क्या चीज है? तो वो कहते हैं माइंड, दिमाग। ठीक है, ऐसे ही वो कहते हैं आपके लगभग 15-20 क्वेश्चन करते हैं बेटा इसमें से, मुझे एक दो याद रहा। अब क्या कहते हैं, जैसे वो कहते हैं बेटा ये बताओ कि आपके नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर, 5 बेटे, वो 5 भाई हो आप, तो उनमें से मैं आपके उसमें से केवल दो ही बेटे को जिंदा कर सकता हूँ, या 2 को ही जिंदा करूंगा तुम्हारे भाई को। तो वो कहते हैं 2 क्यों करोगे? तो वो कहते हैं नहीं कोई बात नहीं सर, मेरे 2 ही कर दो। तो वो कहते हैं आप किसको जिंदा करवाना चाहते हो? वो कहते हैं, यमराज कहते हैं किसको जिंदा करवाना चाहते हैं? तो वो कहते हैं कि आप मेरे नकुल और सहदेव को जिंदा कर दीजिए। उन्होंने कहा भाई नकुल और सहदेव को क्यों जिंदा करने चाह रहे हैं? और तुम्हारा भाई एक भीम है, उसमें 100 हाथियों का बल है। अरे अर्जुन है, आप हो, तो आपने अपने बलशाली लोगों को क्यों नहीं चुना? आपने उनको चुना, आपके सगे भाई भी नहीं है। तो उन्होंने ऐसे क्वेश्चन किए। उन्होंने कहा सुनिए, मेरे पिता की 2 पत्नियां थी, उनके पिता की 2 पत्नियां थी बेटा। ठीक है, जैसे राम की मतलब 5, राम की 5 माँ थी, वो 3 हाँ 3 का मैं यही समझ रहा, 3 माँ थी। जैसे कौन कौन सी थी? हाँ, केकई, कौशल्या, सुमित्रा। केकई भैया सुमित्रा, ठीक है बेटा। अब क्या हुआ, ये हो गया। उन्होंने कही भाई बेटा, उन्होंने कहा इतना तुम बलशाली तो इन्हें क्यों लेते हो? और सहदेव अलग थे। सहदेव थे कुंती, और 2 पत्नियां थी उनकी, एक कुंती नाम था और दूसरे का क्या किसी बच्चे को पता है? उनकी 2 पत्नियों के नाम, मतलब जो उनके राजा, मतलब एक तरीका से जो भीम के पिता थे, उनके पिता जो है 2 थे, मुझे नाम नहीं आ रहा है, चलो सुन लीजिए कहानी। उसके बाद क्या हुआ बेटा, वो जो है कहते हैं तुम्हारी जो मतलब अर्जुन है वो बहुत तीरंदाजी है, बहुत बल है उनमें, तुम आप उनको क्यों नहीं किया? या आपके जो अर्जुन है वो मतलब एक तरीका से भीम है, उसमें 10,000 हाथियों का बल है, आप उन्हें क्यों जिंदा करना चाहते हो? तो वो कहते हैं नहीं गुरुजी, मेरे पिता की 2 पत्नियां हैं, और एक पत्नी के क्या है, हम 3 बेटे हैं, युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम, हम 3 के अलग हैं, और सहदेव, नकुल वो हमारी अलग माँ के हैं। तो हम कुंती के तो हम जिंदा हैं, और उस माँ के हम कोई बेटा जिंदा नहीं है, आप उनमें से जिंदा कर दीजिए, तो हमारी माँ का जो है वो नहीं है, मतलब एक तरीके में भेदभाव नहीं होगा। तो युधिष्ठिर बहुत खुश हो जाते हैं, देखो कि आपने अपने भाई को जिंदा न करवा दिया और उन्हें जिंदा कर दिया। तो वो कहते हैं जाओ, आपकी हम मतलब बात से बहुत खुश हैं, प्रसन्न हुए, और क्या कहते हैं आपके हम 4 भाई जिंदा करवा देते हैं, और वो 5 भाई को जिंदा कर देते हैं। इसके द्वारा उनका अज्ञातवास हो जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाते हैं। ठीक, चल चाहिए बेटा, बाकी अगली वीडियो में देखिए। हाँ 10